नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की 3 ऐसी विशेषताओं के बारे में जो तीनों धर्मों में समान रूप से बोली गई हैं। अब ये समान रूप से बोली गई हैं या फिर इन तीनों धर्मों में ये झूठ है, इसका आकलन बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये 3 झूठ जो तीनों धर्म में बोले गए हैं समान रूप से। अगर हम बात करें सबसे पहले हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में बताया गया है कि सृष्टि का संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा नामक 2 स्त्री और पुरुष को सृष्टि पर भेजा और उन्होंने फिर सृष्टि को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से यदि हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में कहा गया है कि आदम और हव्वा जैसे 2 व्यक्तियों को अल्लाह ने सृष्टि के संचालन के लिए भेजा। उसी प्रकार से यदि हम ईसाइयों की बात करें तो ईसाई में भी आदम और ईव का नाम लिया गया है जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। अगर हम देखें इन तीनों को ही, तो तीनों में एक विशेषता मिलती है कि इसमें बताया गया है कि कैसे ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने 3 जगह पर 3 पुरुषों को, स्त्री पुरुषों को एक साथ सृष्टि का संचालन करने के लिए भेजा। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तीनों स्टोरी ऐसी हैं जैसे बॉलीवुड में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई हो, जिसमें नायक और नायिका को पहले सामने लाया गया हो और फिर आगे की पूरी कहानी लिखी गई हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? यदि हम इसका मूल्यांकन और करें तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार से इन ग्रंथों में लिखा हुआ है सृष्टि का संचालन ऐसे नहीं हुआ है, फिर सृष्टि का संचालन कैसे हुआ है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर यदि आप देखोगे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो हैबिलिस नामक प्रजाति हुई और फिर होमो निएंडरथल नामक प्रजाति पैदा हुई और उसके बाद में आए होमो सेपियंस। हम सभी लोग होमो सेपियंस प्रजाति के ही पूर्वजों से पैदा हुए लोग हैं। इस सृष्टि के क्रम में जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में होमो हैबिलिस और उसके बाद में होमो निएंडरथल और फिर उसके बाद में होमो सेपियंस, ये एक क्रम था जिसमें हम बंदरों से कैसे धीरे धीरे मानव के रूप में विकसित हुए। ये पूरी की पूरी एक ऐसी कड़ी थी जिसमें केवल 2 स्त्री या पुरुष नहीं थे। सृष्टि के क्रम में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आए और इस सृष्टि के क्रम में आकर हजारों लाखों होमो सेपियंस ने आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए सृष्टि को आगे बढ़ाया। उस आधार पर यदि वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये किसी स्त्री पुरुष, किसी ईश्वर ने, अल्लाह ने या गॉड ने नहीं भेजे, ये एक सृष्टि का क्रम था। ये थी हमारी पहली समानता जो इन तीनों धर्मों में मिलती है। आइए हम देखते हैं दूसरी ऐसी कौन सी समानता या ऐसा दूसरा कौन सा झूठ है जो इन तीनों धर्मों में समान रूप से कहा गया है। तो अगर हम देखें तो वो दूसरी बात ये है कि इन तीनों ही धर्मों में ये कहा गया है कि इनके धार्मिक ग्रंथ ईश्वर, अल्लाह या गॉड की आवाज हैं, यानी कि उनके आदेश हैं। यदि हम इसका भी एक मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि ऐसा इन ग्रंथों में अगर ऐसा है कि ये गॉड की आवाज है या ईश्वर की आवाज है, तो हमें ये तो पता है कि ईश्वर, अल्लाह या गॉड कुछ अलग अलग तो होते नहीं हैं, वो ईश्वर एक ही। तो फिर इन ग्रंथों में अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग विभिन्नताएं क्यों हैं? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। हिंदू धर्म में शाकाहारी होने पर या सात्विक होने पर ज्यादा जोर दिया गया है। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती थी, इस वजह से अच्छी फसलें होती थी। इसलिए दूसरे किसी जीव को खाने के बजाय हमने सात्विक रहना या शाकाहारी रहना स्वीकार किया और ये भौगोलिक परिस्थिति की वजह से हमारे ग्रंथों में उस चीज का उल्लेख किया गया। अगर हम इसी बात की तुलना इस्लाम धर्म से करें, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय अरब से हुआ और अरब में पानी की कमी होती है और अरब में पानी की कमी होने की वजह से आप पाओगे कि उस भौगोलिक सांस्कृतिक प्रभाव उनके ग्रंथों में या इस्लाम में दिखाई पड़ता है। तो उस आधार पर यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों और कुरान में कहीं पर मतभेद दिखाई देता है और ये मतभेद पैदा होता है किसकी वजह से? ये मतभेद पैदा होता है भौगोलिक परिस्थिति की वजह से। यदि ये ईश्वर की आवाज होती
तो वो अलग अलग जगह पर, चाहे वो रेगिस्तान होता, चाहे वो हरियाली वाला क्षेत्र होता, चाहे कहीं और वाला क्षेत्र होता, सभी के रूप में अलग अलग बातों का उल्लेख होता। क्योंकि ये क्षेत्रीय विशेषताओं को दिखाते हैं, तो आप इसका आकलन लगा सकते हो कि ये क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर ईश्वर की आवाज नहीं थी। ये केवल वहां पर जन्म लेने वाले कुछ विद्वानों ने अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका अपने ग्रंथों में उल्लेख किया। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ये ईश्वर की आवाज नहीं है। अगर ये ईश्वर की आवाज होते तो क्या उसमें उन सभी बातों का उल्लेख ना होता? क्या उसमें भारतीय कंडीशन का उल्लेख ना होता, या फिर उसमें अंटार्कटिक या कनाडा जैसी परिस्थितियों का उल्लेख ना होता? क्योंकि वहां के विद्वान अपनी परिस्थितियों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उल्लेख किया। अब हम तीसरी विशेषता के बारे में देखेंगे, जहां पर एक अवधारणा दी गई है इन तीनों ही धर्मों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो। और वो तीसरी विशेषता क्या है? और वो तीसरी विशेषता है स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। इन तीनों ही धर्मों में समान रूप से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पाप या पुण्य करता है। अगर वो पाप करता है तो वो नरक में जाता है, और यदि वो पुण्य करता है तो वो स्वर्ग में जाता है। नाम अलग अलग तरीके से उल्लेखित किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो, हमारे हिंदू धर्म में उसे स्वर्ग और नरक की उपाधि दी गई, ऐसे ही इस्लाम में उसको जन्नत और जहन्नुम की उपाधि दी गई। ऐसे ही अगर ईसाई धर्म की आप बात करें तो ईसाई धर्म में उसे हेवन या हेल की उपाधि दी गई। तो अगर हम देखें, इन तीनों की तुलना करें, तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद वो किसी दूसरे लोक में जाता है और अपने कर्मों के अनुसार उनको भोगता है। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, और यदि वो गलत कर्म करता है तो उसे भगवान नरक में भेजता है। ये अवधारणा भी बिल्कुल गलत है। आजकल हम भौतिक या फिर हम आधुनिक दुनिया के हिसाब से देखें तो हमें पता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किसी दूसरी दुनिया में जाने के बजाय हम अपने कर्मों का जो निष्पादन करते हैं वो अपने इसी जीवन में करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार यदि हमने सालों पहले यदि कोई पाप किया है तो हमें प्रकृति या कुदरत उसी हिसाब से हमें दंड देती है। इस आधार पर अगर हम ये देखें तो हम किसी दूसरे कल्पना लोक में जाने की अवधारणा भी सही प्रतीत नहीं होती है। ये मामला कुछ ऐसा विवाद का विषय है जिसको मरने के बाद ही जाना जा सकता है, क्योंकि अभी हम मरे नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि इन सभी जगह पर कुछ मनोवैज्ञानिक सोच के आधार पर लोगों को पाप और पुण्य के दोष गिनाकर स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की है। तो अगर हम इन तीनों बातों का उल्लेख करें तो हम पाएंगे कि ये तीनों धर्म दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं या इनमें कुछ चीजें बिल्कुल एक समान प्रतीत होती हैं, और कुछ चीजें जो कि आधुनिक शिक्षा में या फिर आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में उन बातों को गलत भी पाया जाता है। तो बाकी चीजें मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसकी वजह से हम ये समझ सकें कि आप इन बारों में क्या सोच। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।